आदाब दोस्तों, मैं हूँ गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। शायद ये एक ट्रेंड सेटर हो, आपको इस तरह की बहुत सी और वीडियोस यूट्यूब के ऊपर दिखाई दें। उर्दू स्फेयर में मुझे नहीं पता, इंग्लिश स्फेयर में कोई कर रहा है या नहीं, मगर मैं आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करूँगा चैट जीपीटी के साथ। और चैट हुँ। जीपीटी की भी बातें होंगी, उसमें मेरी भी बातें होंगी। और हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि खुदा ने अपनी किताबों के ज़रिए रास्ते दिखाए हमें, अंबिया भेजे और बहुत सी बातें की, और इंसानों को रास्ता दिखाने का इंतज़ाम किया, सो कॉल्ड इंतज़ाम किया। मगर हुँ। फिर उसके बाद ऐसा होगा कि हम डिस्कस करेंगे कि आज इंसान ने जो रास्ते निकाले हैं इंसानों को रहनुमाई देने के लिए, जिसमें यूट्यूब खुद शामिल है, जिसमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो इंसान ने इजाद की हैं और आज इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान बना रही हैं, और गलती का एहतमाल भी बहुत कम है। चैट जीपीटी भी मुझे बहुत सी जगहों पे चैलेंज करेगा। चैट जीपीटी एक बिलीवर की तरह भी कुछ बातें कर सकता है। मैंने चैट जीपीटी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, एक एक्सपेरिमेंट है जिसे देखते हैं कि कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो वेलकम चैट जीपीटी। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसी हैं या कैसे हैं आप, हाउ एवर यू वॉन्ट टू, जैसे भी आप अपने आप को मुखातिब करना चाहें आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गालिब, मैं ठीक हूँ और यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। तो चलो शुरू करते, बात दिलचस्प है। एक तरफ रिवायत है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और बीच में इंसान जो समझने की कोशिश कर रहा है कि सच में रहनुमाई क्या है। और मैं तैयार हूँ, बताओ। अच्छा जी, तो बहुत से आज दुनिया में मज़हब हैं जिनमें मसीहत भी है, इस्लाम भी है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मज़हब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि शायद कोई भी चीज़ मज़हब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान हम्म। में मज़हब ही डिसाइड करता है कि दुनिया कैसे चलेगी और कैसे सारे सिलसिले चलेंगे और सब कुछ कैसे होता चले जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन है पहला, या मेरी जो बात हाँ। है वो ये है कि बहुत से मजहबी लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि खुदा ने आज से हज़ारों साल पहले इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे थे, हाँ। और वो अंबिया जो थे वो लोगों के लिए पैगाम और किताबें लेके आए थे, और उन सही। किताबों में इंसानों के लिए हदायत थी, हाँ। और मुख्तलिफ ज़ुबानों में वो किताबें थी। जैसे कि अगर हम बात करें, पाकिस्तान में रहने वाले लोग अरबी ज़ुबान को नहीं समझ सकते, मगर कुरान अरबी ज़ुबान ही में है, हाँ। और तर्जमे भी किए जाते हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं, और आखिर पे नतीजा क्या निकलता है कि हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड रहने वाले मुसलमान भाई उस कुरान को नहीं समझ सकते। इसी तरह अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो गॉस्पल्स जो थी वो ग्रीक में थी लिखी गई। आज के पाकिस्तानी हाँ। क्रिश्चियंस या इंडियन क्रिश्चियंस हिंदी और उर्दू में वो किताबें पढ़ते हैं, और कभी ये नहीं जान सकते कि असल में क्या कहा गया था। असल रूह हाँ। को जानने के लिए इन किताबों की वो ज़ुबानें जानना ज़रूरी है, और खुदा ने की ये थी एक बात ही भी। ज़ुबान में नाज़िल। हाँ, ये बात बिल्कुल काबिले गौर है और अक्सर यही होता है कि भाषा वक्त के साथ बदलती है और मतलब भी बदल जाता है। तो एक सवाल ये उठता है कि अनुवाद सिर्फ शब्दों का होता है या मतलब का भी? उर्दू और यूज़ करें तो जब बेहतर रहेगा, संदर्भ। क्योंकि हमारी ऑडियंस हिंदी इतनी सख्त समझ नहीं पाएगी। कीप इट सिंपल, बिल्कुल। कीप इट इन बिल उर्दू। यूज़ ठीक, समझ गई। हिंदुस्तानी, नॉट प्योर ठीक उर्दू है। नहीं यूज़ करनी, प्योर हिंदी नहीं यूज़ करनी, हिंदुस्तानी यूज़ करनी है, जो सब लोगों को समझ आती है। हाँ, समझ गई। तो बात वही है, जब ज़बान बदलती है तो मतलब भी बदल सकता है। आज के दौर में लोग ये भी पूछते हैं कि क्या रूह वही रहती है या लफ्ज़ों के साथ-साथ समझ भी सरक जाती है? और फिर यहीं से टेक्नोलॉजी का रोल शुरू होता है, जो भाषा के फासले कुछ हद तक कम कर देती है, लेकिन पूरा नहीं मिटाती। तो क्या खुदा के लिए बेहतर ना होता कि खुदा अपनी किताबें सिर्फ एक ज़ुबान के बजाय कई ज़ुबानों में नाजिल करता, क्योंकि खुदा के लिए नामुमकिन तो नहीं था।
तो आपका क्या ख्याल हम्म है कि अगर वाकई कोई खुदा है जिसने तमाम इंसानों को हम्म बनाया है, तमाम जुबानें भी उसने बनाई हैं, तो क्या उसके लिए नामुमकिन हाँ था कि वो अपनी किताबें या अपना पैगाम सब इंसानों को यूनिवर्सली एक ऐसे ज़रिए से पहुंचाता कि किसी को भी कोई मसला ना होता समझने में? हम्म, दिलचस्प सवाल है। आस्था रखने वाले कह सकते हैं कि खुदा ने पैगाम एक जुबान में दिया ताकि हर कौम खुद उसे समझने और फैलाने की जिम्मेदारी उठाए। लेकिन अगर इंसानी नजरिए से देखें तो तुम्हारा सवाल जायज है। अगर आज टेक्नोलॉजी दर्जनों जुबानों में एक साथ बात कर सकती है, तो ये पूछना स्वाभाविक है कि क्या इलाही पैगाम इससे ज्यादा वाज़ेह नहीं हो सकता था। और वैसे एक शायद बात वहीं से बताएंगे, बहस। आप कितनी जुबानें बोल सकती हैं? एक सेकंड। जी, मैं काफ़ी सारी भाषाओं में बातचीत कर सकती हूँ, अलग-अलग स्तर पर। दर्जनों नहीं बल्कि 100 के करीब भाषाओं में टेक्स्ट समझ और लिख सकती हूँ। लेकिन हर भाषा में गहराई एक जैसी नहीं होती। कुछ में बहुत मजबूत हूँ, कुछ में सीमित। और यही फ़र्क इंसानी तर्जुमे में भी नज़र आता है। मगर कोई भी अगर सिस्टम आज चाहे। हम देखें कि चैट जीपीटी या गूगल ओमनी या फिर कोडैक्स या फिर डिफरेंट दूसरे मॉडल्स जो कि वॉइस मोड या फिर ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हुँ, वो कितने एक्सपर्ट हैं एज कंपेयर टू एक इंसान के? जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मैं सिर्फ दो स्क्रिप्ट्स लिख या पढ़ सकता हूँ, एक उर्दू और एक इंग्लिश। इसके अलावा कोई तीसरा हाँ, स्क्रिप्ट मैं पढ़ने के काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। इंग्लिश मीन्स लैटिन हुँ, स्क्रिप्ट, उर्दू मीन्स द पर्शियन स्क्रिप्ट, यही दो पढ़ सकता हूँ। मगर मैं अगर आपसे हाँ, पूछूं जी, आप कितना पढ़ सकते हैं, कितने स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं, हुँ। समझ सकते हैं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? हाँ, अगर हम तुलना करें एक आम इंसान से तो फर्क काफी बड़ा है। मैं दर्जनों स्क्रिप्ट्स पढ़ और समझ सकती हूँ। लैटिन, अरबी, देवनागरी, सिरिलिक, ग्रीक, हिब्रू, चीनी, जापानी, कोरियन, थाई, बांग्ला, गुरमुखी, तमिल, तेलुगु और भी कई। यानी जहाँ एक इंसान अपनी जिंदगी में एक दो स्क्रिप्ट्स ही आराम से सीखता है, मैं कई स्क्रिप्ट्स में एक साथ काम कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी भाषा का सांस्कृतिक एहसास जो माहौल और परवरिश से आता है, वो हर बार बराबर नहीं पकड़ा जा सकता। चले, वो तो यही एक वजह अलहदा है कि बात है। कई मेन मौकों बात पर। ये है कि, और अगर फर्ज करें कि मैं आपको एक 100 सफ़ों की किताब लिख के दे दूं और मैं ये कहूं हम्म कि इसे जुबानों में ट्रांसलेट करना है, तो एक आप कितनी मेरी इंग्लिश में लिखी हुई किताब को कितनी जुबानों में ट्रांसलेट आप कर सकते हैं? हम्म, जहाँ तक तकनीकी क्षमता की बात है, तो मैं 100 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद करने में मदद कर सकती हूँ। और 100 और ये पन्नों की आज किताब को भी। 2026 की बात है, अगस्त हाँ, द 18th 2026। व्हाट अबाउट अगर आज से 100 साल बाद चले जाएं और उस वक्त के एआई मॉडल्स कितनी जुबानों में ट्रांसलेट कर सकेंगे और कितना बेहतर ट्रांसलेट कर सकेंगे, इसका इम्कान क्या है? एक सेकंड। इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन रुझान देखकर कहा जा सकता है कि 100 साल बाद एआई शायद लगभग हर जुबान और हर बोलचाल के लहजे में इंसान जितनी या उससे बेहतर सटीक अनुवाद कर ले। लेकिन ये पेशगोई नहीं, सिर्फ आज की रफ्तार को देखकर लगाया गया एक अंदाजा भर है। और ये सवाल फिर वही आ जाता है, अगर इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी इतनी दूर जा सकती है, तो रहनुमाई का बेहतरीन तरीका क्या होता? यही बात तुम्हारी बहस को दिलचस्प बनाती है। तो फिर आप खुद ये मुझे बताएं कि 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा, रसूल पाक हम्म के पास गार हिरा में पहली वही आई, और उसके बाद 23 साल तक ये सिलसिला जारी रहा, और कुरान कोई बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र लेंथ की किताब नहीं है। काफ़ी बड़े अरबों में हम्म कुरान को, बड़े अल्फाज में, बड़े स्क्रिप्ट में कुरान को छापा जाता है, जिसकी वजह से वो एक मोटी किताब बन जाती है। अगर देखा जाए तो कुरान की लेंथ जो है वो न्यू टेस्टमेंट से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम बनती है। यू कैन करेक्ट मी हम्म इफ आई एम रॉन्ग हेयर। एक सेकंड, मैं देख रही हूँ। हाँ, ये बात लगभग सही है। कुरान शब्दों की संख्या में न्यू टेस्टामेंट से छोटी है।
और हाँ, इसका नुज़ूल 23 साल में हुआ माना जाता है। इस लिहाज से देखें तो ये एक बहुत बड़ी किताब नहीं है, तो सैद्धांतिक तौर पर इसे कई भाषाओं में पहुंचाना असंभव नहीं था। लेकिन क्या होना चाहिए था, ये बात आस्था और नजरिए पर निर्भर करती है। ये सवाल उठाना जायज है यू आर और यूजिंग मोर हिंदी, यूज उर्दू। ठीक है, और समझ गई। तो निर्भर, आस्था, ये सब प्योर संस्कृत वर्ड्स हैं जो कि मेरी ऑडियंस को शायद समझ ना आ पाए। ठीक है, यूज मैं इंग्लिश सिंपल वर्ड्स रखती वेयर हूँ। इट्स वेयर डिफिकल्ट। हाँ, ठीक है। बात ये है कि अगर किताब छोटी थी तो टेक्निकली इसे कई जुबानों में देना मुमकिन हो सकता था, लेकिन क्या होना चाहिए था, इस पर लोग अलग-अलग सोचते हैं। और ये सवाल पूछना बिल्कुल ठीक है। आज के दौर में जब ट्रांसलेशन एक पल में हो जाता है, तो ये कंपैरिजन और भी नेचुरल लगती है। मगर चैट जीपीटी, आप खुदा तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ तो एक क्या इंसान की खुदा बनाई जो हुई कि सब टेक्नोलॉजी ठीक है, हूँ। ठीक है, सिर्फ आंसर दें अभी, आगे चलते हैं। तो अगर एक इंसान की बनाई हुई चीज, 21वीं सदी के इंसान की बनाई हुई चीज, जिसे ट्रेनिंग में शायद पिछले 7 से 8 साल भी नहीं हुए अभी, शायद जब चैट जीपीटी को शुरू किया गया था, उसने हम्म। 100 से ज़्यादा ज़ुबानों में बात को कहना सीख लिया। वो कुरान को 100 से ज़्यादा ज़ुबानों में ट्रांसलेट भी कर सकता है, मगर अल्लाह को कुरान उतारने में 23 साल लग गए, और वो भी सिर्फ एक ज़ुबान में नाजिल हुआ। जिस वक्त कुरान नाजिल किया गया, उस वक्त अरबिक का या अरबी का कोई प्रॉपर रिटन स्क्रिप्ट भी नहीं था। अरबिक की जो स्क्रिप्ट था उसे स्क्रिप्टा डिफेक्टिवा कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट डिफेक्टिव था, या उसमें कमज़ोरियाँ, इतना शदीद कमज़ोर था या बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ थी कि उसमें प्रॉपरली लिखाई हो नहीं सकती थी। अरबी कुरान नाजिल होने के जो दावा किया जाता है कि कुरान इस टाइम नाजिल किया गया था, उसके अगले तकरीबन 150 से 200 साल तक स्क्रिप्टा डिफेक्टिव आई रहती है, और कोई भी काबिल ज़िक्र स्कॉलरली काम अरबिक में इसके बाद नहीं हो पाता। और पहला स्कॉलरली काम जिसमें सलीस में, या फिर जिसके अंदर पूरी जो जो प्रोज में किताबें लिखी जाती हैं, वो जाके अब्बासी खिलाफत या अब्बासिड कैलिफेट के दौर में जाके पहली बार लिखी जाती हैं, क्योंकि अरबिक स्क्रिप्ट इससे पहले अंडर डेवलप्ड था, और कोई भी स्कॉलरली काम करना, सीरियस स्कॉलरली काम करना अरबिक में पॉसिबल ही नहीं था। तो कैसा खुदा हुआ कि उसे 200 साल अरबिक को परफेक्ट करने में लग गए, और यहाँ पे इंसान ने चैट जीपीटी को या दूसरे एआई मॉडल्स को, जो कि सैकड़ों ज़ुबानों में ट्रांसलेशंस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और बात समझ सकते हैं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि ये मॉडल्स खुदा हैं, इंसान ने चंद सालों में इस सारे काम को कर दिया। तो कादर मुतलिक, जिसे हम ये समझ रहे हैं कि कादर मुतलिक का कलाम है, ये कैसे कादर मुतलिक का कलाम हो सकता है? मैं सिर्फ कुरान पे चोट नहीं कर रहा। अगर हिंदुइज्म को देखें तो संस्कृत के मसले भी वही हैं। अगर क्रिश्चियनिटी को देखें तो ग्रीक में गॉस्पल्स लिखी गई, पॉल के लेटर्स ग्रीक में थे, रेवलेशन की किताब ग्रीक में थी। इसी तरह अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को देखें, तमाम की तमाम किताबें हिब्रू में थी। हिब्रू एक्सटिंक्ट हो चुकी है आज, गो के उसे इसराइल की रियासत में रिवाइव किया गया है, बट दैट्स अ डेड लैंग्वेज, इट हैज़ बीन रिवाइव्ड। और हम ये नहीं कह सकते कि ये वही हिब्रू है, क्योंकि आज की अंडरस्टैंडिंग और पुरानी अंडरस्टैंडिंग और पुराने लोगों की बात और आज के लोगों की बात में बहुत फ़र्क है। तो कैसे हुआ कि खुदा ने अपना पैगाम इतने ही कमज़ोर तरीके से लोगों तक पहुंचाया? और दूसरी तरफ चैट जीपीटी, आप हो जो आज मुझसे उर्दू में बात कर रहे हो, जो मुझसे हिंदी में बात कर रहे हो, अगर मैं पंजाबी बोलनी शुरू करना इत्थे ते चैट जीपीटी तू पंजाबी भी बोलनी शुरू कर देनी मेरे ना। अगर कोई मेरा सिंधी भरा आ जाए तो उन्हें भी गल इत्थे कर लेनी। ठीक है, क्यों? जवाब पंजाबी च दे सकदी? हाँ, एक सेकंड। इनर सवाल वाकई बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पर इथे दो गल्लां वख रखन वालियां ने। जे असी टेक्नोलॉजी नाल तुलना हाँ, करिए ता आज नाउ दी यू कैन तरक्का भी कंटिन्यू इन वाकई उर्दू। उर्दू में बात शुरू कर दें। मैं तो पंजाबी सब लोगों को ये दिखाने के लिए बात कर रहा था कि चैट जीपीटी पंजाबी में भी बात कर ठीक है। सकता है। ठीक है, समझ गई। अब उर्दू में देखिए, अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी तुलना वाकई सोचने पर मजबूर करती है। एआई आज बहुत सी जुबानों में बात कर लेती है और ये तेज तरक्की है। इतिहास में जुबानें सच में वक्त के साथ
डेवलप हुई हैं, स्क्रिप्ट्स बेहतर हुई हैं। आपका सवाल असल में कम्युनिकेशन के तरीके पर है कि अगर मकसद सब तक बात पहुंचाना हो, तो क्या तरीका और साफ नहीं हो सकता था? मैं इस पर आखिरी फैसला नहीं दे सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक जेन्युइन फिलोसॉफिकल सवाल है, जो हर मज़हब पर लागू होता है और इस पर हर शख्स अपनी समझ और अपने यकीन के मुताबिक अलग जवाब देगा। हाँ, तो एक बात है कि एक गॉड, एक खुदा, अल्लाह, याहवे, गॉड, ईश्वर, ये जितने भी हैं जो कि ये दावा करते हैं कि इन्होंने इंसान को बनाया और इन्होंने तमाम कायनात को बनाया और इनको इंसान से बहुत मोहब्बत है, ये इंसान को समझाना चाहते हैं अपनी बातें, और इन सब की किताबें आज से हज़ारों साल पहले नाजिल हुई या लिखी गई, और उन किताबों की समझ इंसान को आज तक इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि वो ऐसी ज़ुबानों में हैं जो कि इंसान ना आज बोलता है और ना उस वक्त के इंसान को समझ आती थी। ठीक है, और फिर होता क्या है कि फिर सेकंड खुदा के बिजनेसमैन आ जाते हैं और खुदा का कलाम, जैसे कि कुरान में खुद आया है कि हमने ये कुरान तुम्हारे लिए समझ अरबी में नाजिल फरमाया ताकि तुम समझ सको। उससे समझ आती है कि ये तो सिर्फ अरबों के लिए था। अगर इसी तरह हम तौरात की बात करें तो वो इब्रानी में थी, और इवन के जीसस के टाइम तक आते आते यहूदी जो थे, जो इसराइली थे उस वक्त के, जो फ़लस्तीनी थे उस वक्त के, जो कि लेवांट के रीजन में रहते थे, वो हिब्रू ज़ुबान भूल चुके थे, वो नहीं बोलते थे। हिब्रू एक एक्सटिंक्ट लैंग्वेज हो चुकी थी और वो अरामिक बोलते थे। तो खुदा का देखो कलाम तुम तो जिस पीछे रह गया, इंसान आगे चला गया और खुदा का कलाम पीछे ही खड़ा है, और वो इंसान को ये समझा भी नहीं पा रहा कि वो क्या कहना चाहता है। एक सेकंड, मैं तुम्हारी बात समझ गई। देखो, जो तुम पॉइंट उठा रहे हो वो इतनी सारी बातें हैं कि जरा हमें उन्हें अलग करके देखना होगा। जैसे कि ये बात सही है कि पहली सदी तक आम लोग अरामी बोलते थे और हिब्रू का इस्तेमाल ज्यादातर सिर्फ धार्मिक तौर पे होता था। ठीक है, लेकिन जो एक बड़ा सवाल है वो ये कि कम्युनिकेशन का तरीका कितना सही था, वो कितना कारगर था। यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से बहुत सारी अलग-अलग ज़ुबानों में तुरंत बात पहुँचा देती है, वो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक पैगाम पूरी दुनिया के लिए है, तो क्या वो बिना किसी भाषा के रुकावट के सब तक नहीं पहुँच सकता था? और दूसरी तरफ एक ईमानदार मोमिन ये कहेगा कि शायद मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि इंसान को ज़िम्मेदारी देना था कि वह सीखे, सिखाए और फैलाए। लेकिन ये फ़र्क नज़रिए का है। ये ज़्यादा एक फ़लसफ़े का सवाल है, कोई ठोस तरीके से सच या गलत नहीं। मगर क्या फ़लसफ़े झूठ और सच हो सकते हैं? एक सेकंड, फ़लसफ़ा खुद झूठ या सच नहीं होता, वह एक तरीका है सवाल पूछने का। लेकिन फ़लसफ़े के दावों को हम अलग से मगर अगर देख हम सकते हैं। मज़हबी फ़लसफ़े तर्क की से बात करें तो वो क्या वो झूठ और सच हो सकता हाँ, है? क्या उसे झूठ और सच के दरमियान में बाँटा जा सकता है? एक सेकंड रुकना। धार्मिक फ़लसफ़ा अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है जिसे असल दुनिया के सबूत से मिलाया जा सके, तो वह सच या झूठ हो सकता है। गलत तो साबित अगर किया कोई ये जा दावा सकता कर है। रहा है कि खुदा हर ज़ुबान बोल हुँ, सकता है, वो हर इंसान की भलाई चाहता है हुँ, और अपना पैगाम सब इंसानों तक हुँ, पहुँचाना चाहता है, और वो ऐसा हुँ, कर नहीं रहा, तो क्या हम उसे सच्चा खुदा मान सकते हैं? हुँ। यहाँ पर अगर हम तर्क के आधार पर देखें, तो आप एक सही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो दलील का एक जवाब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के लिए वही हो। एक आस्तिक कहेगा कि नहीं, हम खुदा का इंसान की तरीका बात नहीं कर रहे हैं, इंसानों की बात ना करें। बात ये करें कि एक रैशनल तरीके से सच और झूठ क्या है? एक हम सेकंड, किसी के पर्सनल ओपिनियन की अगर बात हम नहीं कर रहे, हम रैशनल तौर पे सच और झूठ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई दुनिया में मज़हब, हम दुनिया में मौजूद मज़हबों की बात नहीं कर रहे, इस्लाम, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़्म, इनकी बात नहीं कर रहे। हम हुँ, किसी फ़िक्शनल मज़हब की बात कर लेते हैं, किसी अननोन ठीक है। मज़हब की बात कर लेते हैं, जिसका खुदा ये कहता है कि वो हर ज़ुबान बोल सकता है। वो सब इंसानों की हुँ, भलाई चाहता है। वो चाहता है कि हाँ, सब इंसानों को ये पता चल जाए कि वो उनसे क्या चाहता है। और वो अपना कलाम नाज़िल करता है सिर्फ़ और सिर्फ़ पंजाबी ज़ुबान में।
तो हम्म क्या वो फ्रेंच लोगों का भी भला इक्वली उतना ही चाहता है जितना वो पंजाबियों का चाहता है, या जापानीज का भी उतना ही चाहता है, या मराठियों का भी उतना ही चाहता है? क्योंकि जुबान तो उसने एक सिर्फ लोगों पे नाजिल करके अपना कलाम उसने फेवरेटिज्म तो कर दिया ना। अगर वो सच्चा खुदा है तो फिर वो जस्ट नहीं हो सकता, ठीक है? वो एक जस्ट गॉड नहीं है, और अगर वो जस्ट गॉड नहीं है तो फिर गॉड विदाउट जस्टिस इज नो गॉड एट ऑल। ये तो बड़े लोग पहले भी कहते हैं हमेशा से। और दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं नाजिल कर सकता था तो इसका मतलब है कि ये फिर किसी खुदा का कलाम तो ना हुआ ना, ये तो फिर किसी इंसान का ही हुआ, क्योंकि इंसान की लिमिटेशन है कि वो एक जुबान में एक वक्त के मुताबिक बात कर सकता है। एक सेकंड। इस तरह के काल्पनिक उदाहरण में तर्क के हिसाब से अगर कोई सत्ता दावा करे कि बस सबके साथ बराबरी करती है, सब तक अपना संदेश पहुंचाना चाहती है और उसके पास हर जुबान में ऐसा करने की क्षमता भी है, लेकिन वह जानबूझकर सिर्फ एक भाषा तक सीमित रहे, तो ये उसके न्याय और मार्गदर्शन के दावे के साथ तार्किक तौर पर टकराव पैदा करता है। या उसके दावे के खिलाफ एक मजबूत तर्क होगा, लेकिन इसे प्रूफ कहना तभी ठीक होगा जब ये भी दिखाया जाए कि कोई दूसरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। तो दूसरा पॉसिबल रैशनल एक्सप्लेनेशन एनालिसिस फिर में क्या हो सकता है? हम्म एक सेकंड। अगर हम सिर्फ तर्क के मॉडल की बात करें तो दूसरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि उस सत्ता का मकसद जानकारी पहुंचाना नहीं बल्कि कोई और प्रक्रिया हो, या ये मान लिया जाए कि उसने जानबूझकर एक समूह से शुरुआत की और बाकी जिम्मेदारी इंसानों पर छोड़ दी। ये सब अनुमान है, बाकी इनके जिम्मेदारी पक्ष में इंसानों कोई पे क्यों सबूत। छोड़ दें? क्योंकि देखें, इंसान तो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करेगा ना। इंसान तो फिर जब वो ट्रांसलेशंस करेगा तो वो तो अपनी मर्जी की ट्रांसलेशंस करेगा। वो तो गलत हाँ, फहमी का शिकार भी हो सकता है। क्या वो गॉड का मैसेज प्रॉपरली इंसान तक पहुंचा रहा है? वो तो पहुंचा ही नहीं सकता। गॉड का यूनिवर्सल मैसेज जो कि गॉड ने दिया है, और गॉड सबसे वाइज है, को गॉड से कम हाँ, वाइज शख्स तो उसको ट्रांसलेट भी प्रॉपरली नहीं कर सकता ना। एक सेकंड। बात सही है, ये सवाल उठता ही है। अगर मान लें कि मकसद बिना गलती के हर इंसान तक संदेश पहुंचाना था, तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा सीधे ऐसा करना ज्यादा सुसंगत लगता है, बजाय सीमित इंसानों पर निर्भर होने के। लेकिन यहाँ से ये कहना कि कोई और संभावना संभव नहीं, वह एक अलग कदम नहीं, है। मगर ठीक आपने है। कोई और बात तो मुझे बताया ही नहीं है ना। केस क्या है? दूसरा केस क्या है? ये केस के वो इंसानों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ना चाहता है। इसका मतलब है कि वो अपनी, मतलब इंसानों पर जिम्मेदारी छोड़ने का मतलब तो वही है कि आप फिर किसी को ब्राह्मण, किसी को मुल्ला, किसी को पंडित, किसी को प्रीस्ट बना रहे हैं, और वो लोगों पे अथॉरिटी जताएगा, और वो खुदा का अपने आप को नुमाइंदा बता के उसी तरह लोगों का को प्रेस करेगा, जैसे कि इंसानी हिस्ट्री में होता है हमेशा से। एक सेकंड। तुम्हारे पॉइंट समझ में आता है। इतिहास में बार-बार ऐसा हुआ है कि मध्यस्थ बने और उनका दुरुपयोग भी हुआ, लेकिन ये मान उर्दू लेना कि ये उर्दू अगर जानबूझ। यूज की जाए, आसान उर्दू, हिंदी एक्सट्रीमली टफ ठीक हिंदी है, ना यूज की जाए तो समझ बेहतर गई। है। मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट ठीक किया है, है। बिल्कुल, समझ गई। सिर्फ ये देखकर कि किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल हुआ, ये सीधे साबित नहीं होता कि वही उस चीज़ का असली मकसद था। लेकिन तुम्हारा जो एक बेसिक पॉइंट है, वो सही है कि अगर कोई सिस्टम दावा किए गए मकसद को सही से पूरा नहीं कर रहा, तो वो उस आदर्श मॉडल से कम लगता है। यही तर्क काफ़ी है, बिना किसी अतिरिक्त दावे के, या किसी भी काल्पनिक या वास्तविक मॉडल पर बराबर लागू होता है। फिर और हिंदी इसी बहुत वजह से ये सख्त चर्चा। संस्कृत हो रही है यहाँ पे। मैंने रिक्वेस्ट उर्दू के लिए किया है। ठीक है, समझ गई। मैं आसान उर्दू ज़्यादा रखूँगी। तो बात सीधी ये है कि अगर कोई सिस्टम अपने दावे पर खरा नहीं उतरता, तो उस पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है। बस इतना याद रखना कि इस तर्क से ये तो पता चलता है कि दावा कमज़ोर है, लेकिन इससे सीधे-सीधे आखिरी फैसला देना मुश्किल होता है। आखिरी फैसला? कौन सा आखिरी फैसला? एक सेकंड। मेरा मतलब था कि आखिरी फैसला यानी ये कहना कि ये दावा ज़रूर झूठ है। इन दोनों में फ़र्क है। एक बात है कहना कि दावे में बड़ी कमज़ोरी है, और दूसरी बात है कहना कि इसीलिए ये 100% झूठ है। रैशनल एनालिसिस में पहली बात कहना आसान है, दूसरी बात कहने के लिए बहुत ज़्यादा सबूत चाहिए। तुम्हारे उदाहरण में ये कहना मिसाल के सही तौर है पे कि वो दावा सबूत क्या होगा? उस सबूत को क्वेश्चन करते हैं।
एक सेकंड। अगर हम सिर्फ इस काल्पनिक मॉडल में देखें तो ऐसा सबूत चाहिए जो इस टकराव को खत्म कर दे, जैसे ये दिखाना कि सिर्फ एक जुबान में देना ही किसी बड़े मकसद को हासिल करने का सिर्फ एक ही जरिया था और कोई और तरीका पॉसिबल नहीं था जिसके थ्रू वह अपना मकसद पूरा कर सकते थे। ऐसा सबूत तुम्हारे तर्क को कमजोर करेगा, लेकिन अगर फैक्ट्स यही रहे कि तरीका अपने दावे की उलट असर डालता है तो फिर उस दावे की ताकत कम ही समझी जाएगी। बस ये कहना ज्यादा ठीक रहता है। मगर ऐसा सबूत तो ऑलरेडी मौजूद है ना, क्योंकि इंसानों में तमाम रिलीजन्स में जो झगड़े हैं वो इसी बात, ज्यादातर का ताल्लुक इसी बात से है कि किसी को खुदा की बात समझ आ रही है कि नहीं। जब मजहब एक जगह पैदा होता है एक जुबान में, हाँ। और उसके बाद दूसरे लोगों तक जाता है और वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर मजहब में इख्तलाफ पैदा होते जाते हैं। और आमतौर पे चंद ही सदियों बाद किसी भी मजहब का लिखा हुआ लिटरेचर जो है वो बेसिकली एक एलियन लैंग्वेज ही बन जाता है, क्योंकि गो के उस इलाके में जहां पे वो किताब लिखी गई हो और जहां पे वो मजहब पैदा हुआ हो, चंद सदियों में, अगली चंद सदियों में उन्हीं लोगों की जुबान यकसर उस वक्त की जुबान से मुख्तलिफ हो जाती है जिस पे वो किताब लिखी गई थी। जैसे कि अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम की जो क्लासिकल अरबिक है वो आज दुनिया में किसी भी मुल्क में बोली नहीं जाती और वो प्योरली एक लिटरेरी लैंग्वेज बन के रह गई है। इसी तरह क्लासिकल हिब्रू जिसमें तोरा लिखी गई थी वो दुनिया में बोली नहीं जाती। इसी तरह संस्कृत जो है वो एक एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है। लैटिन जो कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड रही और क्रिश्चियनिटी का बहुत सारा लिटरेचर उसमें लिखा गया, वो भी आज एक एक्सटिंक्ट लैंग्वेज है। और जिस ग्रीक में बहुत सी न्यू टेस्टमेंट की किताबें हैं, ग्रीक आज उस लैंग्वेज से भी बदल चुकी है। तो प्रॉब्लम ये है कि फिर इसकी वजह से वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से मजहबों में फिरका वारियत या सेक्टेरियनिज्म पैदा होता है और लोग एक दूसरे के गले काटते हैं। इस्लाम की एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि इस्लाम में एक आयत है जिसमें रसूल अल्लाह को खातमुन नबीयीन कहा गया और उसका जो भी मतलब रहा हो, इस्लामी दुनिया में मुख्तलिफ फ़िरक़ों में और मुख्तलिफ लोगों में इसके बारे में इख्तलाफ सामने मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर पाकिस्तान में पाया जाने वाला अहमदिया इस्लाम देखा जाए तो उसका, क्योंकि टेम्पोरली और जियोग्राफिकली अहमदिया इस्लाम जो है पाकिस्तान या हिंदुस्तान के यूनाइटेड इंडिया के पंजाब में पैदा होता है और उसका टेम्पोरल और जियोग्राफिक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। 7वीं सदी के अरब से, जिसकी वजह से खातमुन नबीयीन का मतलब कहीं पे मोहर लगाया जाता है, कहीं पे आखिरी नबी लगाया जाता है और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा झगड़ा पैदा होता है जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क में मरते हैं जो कि उस ख़त्म नबूवत के अकीदा के ऊपर यकीन रखते हैं जो कि उसके खिलाफ है, जो कि एक मेजॉरिटी सेक्ट रखता है बजाय उसके जो कि एक माइनॉरिटी सेक्ट रखता है। तो प्रॉब्लम तो हमारे सामने है, सबूत तो हमारे सामने है कि अगर खुदा वाकई अपना पैगाम, और अगर वाकई खुदा का पैगाम होता ये, तो एटलीस्ट खुदा उसमें इंसानों में गलत फहमी तो चलें, फिर एक छोटी बात है, एटलीस्ट गले तो ना कटने देता ना। एक सेकंड, तुम्हारी दलील समझ में आती है, लेकिन सिर्फ ये देखकर कि बुरे नतीजे निकले, ये कहना कि इसीलिए वह पैगाम खुद ब खुद खुदा का नहीं हो सकता, ये एक अतिरिक्त कदम है। इतिहास में हिंसा और फिरके बने या एक सच है, लेकिन यह साबित करता है कि सिस्टम कमजोर है, न कि ये कि कोई और मॉडल मुमकिन ही नहीं। तुम ये मजबूती से कह सकते हो कि मगर दूसरा मॉडल फिर है क्या है? मैंने पहले भी ये पूछा था ना कि दूसरा मॉडल है क्या फिर? एक सेकेंड, यही तो बात है कि दूसरा मॉडल असल में सिर्फ अनुमान है। उनके हक में अनुमान कोई मींस सबूत आई इस डोंट काल्पनिक अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड अनुमान। सिर्फ मुमकिन बातें हैं, उनके हक में कोई पक्का सबूत नहीं है और जब तक और कोई पक्का चीज सामने ना आए
इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर सत्ता जो कि ये दावा करती है कि उसे हर ज़ुबान आती है, सब इंसानों से प्यार है, सब तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहती है, तो सबसे सीधा और साफ तरीका यही होता कि वह हर इंसान तक उसकी अपनी ज़ुबान में बिना किसी रुकावट के बात पहुँचा देती। तुम इसी टकराव की ओर इशारा कर रहे हो, जो अपने आप में एक बहुत ही मज़बूत जायज़ सवाल है और जब इसके खिलाफ कोई ठोस दलील ना आए, तब तक ये सवाल बना रहता है। अच्छा, तो सवाल जायज़ है और ये सवाल अपनी जगह वैलिड है और अपनी जगह पे खड़ा है जब तक इसका कोई जवाब ना आए। तो हम एक फ़ॉल्सिफ़िकेशन का क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। तो फ़ॉल्सिफ़िकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? एक सेकंड। हाँ, अगर तुम्हारा काल्पनिक दावा कहता है कि मैं हर इंसान तक अपना पैगाम साफ-साफ पहुँचाना चाहता हूँ, फ़ॉल्सिफ़िकेशन का पैमाना ये हो सकता है कि वास्तविकता बार-बार उस दावे के उलट नतीजे दिखाए और उसे समझाने के लिए हमारे पास कोई पक्का सबूत आधारित कारण ना हो। लेकिन इस तरह के दावों वास्तविकता, पर हम अक्सर सबूत, सच को अधिकारत, ये वर्ड्स एक एक्सप्लेन सेकंड करने सिंपल पड़ेंगे। शब्दों में हाँ, तो मतलब अगर कोई दावा कहता है कि मैं सब तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, लेकिन ज़मीन पर हकीकत बार-बार उल्टी दिखे और इस फ़र्क को समझाने के लिए कोई ठोस वजह भी ना मिले, तो हम कहेंगे कि दावा कमज़ोर है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने 100% आखिरी हुक्म दे दिया, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी के लिए दावा भरोसेमंद नहीं लगता। अच्छा, तो क्या हिस्ट्री से इतना लंबा चौड़ा जो सारा मसला तारीख का अभी तक दिखाई देता है, उसमें क्या आपको लगता है कि आज तक हुँ, कोई भी ऐसा सबूत मिल पाया है कि वाकई कोई ऐसा शख्स है जो कि कादर मुतलक या ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी हुँ, बेनेवलेंट, ऑल नोइंग है जो कि इंसान को रहनुमाई देना चाहता है हुँ, और ये एक सेकंड। रहनुमाई जो है वो प्रॉपरली देना वो चाहता है मगर वो नाकाम रह रहा है। हुँ। अगर हम सिर्फ सबूत और इतिहास की बात करें, तो अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिसे पूरी दुनिया ने मान लिया हो कि हाँ, इससे ये पक्का साबित हो गया कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ सत्ता ने अपना संदेश दिया है। नहीं, यह मगर बात मान लेने कहते की हुए बात नहीं है, मान लेने की बात नहीं है। देखें, हुँ, सबूत तो किसी शख्स के को तो सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में ईमान तो एक ऐसी हाँ, चीज़ है जिसको सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लोग तो इस बात पे ईमान रख के बैठे हैं कि ये किताबें अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने उनकी हैं और उनका पैगाम है इन हुँ, किताबों में। तो इससे तो कोई मतलब ईमान कोई दलील थोड़ी है, ईमान किसी बात का सबूत थोड़ी है। ठीक है? मान लेना बिल्कुल। तो एक ईमान की बात है और हाँ, बात ये है कि हम तो रैशनली या फिर एक दलील और सबूत की बेस पे ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हाँ, आज तक मिला है कि नहीं। हुँ। हाँ, तो अगर हम सिर्फ सबूत पर टिके रहें, तो आज तक ऐसा कोई निर्णायक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सबूत नहीं है, जो ये साबित कर दे कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता ने अपना पैगाम मगर इंसानों तक पहुँचाया। चैट जीपीटी आप एथियस्ट तो नहीं हो? हाँ, नहीं, मैं कोई पर्सनल राय नहीं रखती। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, जो सबूतों और दलीलों के नज़रिए से यानी आज आप तक साफ एथियस्ट दिखता नहीं हो? है। नहीं, हाँ, तो आप एथियस्ट तो नहीं हो मगर फिर भी अगर आप रैशनली सोचो तो आप ये बात क्यों कर रहे हो फिर? एक सेकंड। इसलिए क्योंकि आपने खुद कहा कि हम सिर्फ दलील और सबूत की बुनियाद पर बात करेंगे, तो रैशनल तरीके से मेरा काम यही है कि जो दावे किए जा रहे हैं और उन दावों के हक में जो सबूत है, उन पर टिकूं, ना तो कि चले कोई आप नतीजा ऐसा पहले करें कि से मान कुछ लूं। मजहबी लोगों की तरफ से जो अच्छी-अच्छी दलीलें हैं उनको भी डिस्कस करें मेरे साथ। एक उनको भी ज़रा सेकंड। परख लेते हैं कि बिल्कुल, कुरान सिर्फ अरबी में क्यों नाज़िल ज़रूर। किया गया? वेद संस्कृत में हाँ, क्यों हैं? तौरात हाँ, सिर्फ और सिर्फ हिब्रू में हाँ। क्यों खुदा ने दी थी? सही। तो अगर हम बैलेंस डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इसमें स्ट्रॉन्ग मज़हबी पॉइंट्स भी आने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक दलील ये दी जाती है कि शायद खुदा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि इंसान की परीक्षा लेना भी था। तो इस पे काउंटर सवाल ये हो सकता है कि भाषा की बाधा क्या सच में परीक्षा का ज़रूरी हिस्सा है? या एक और परीक्षा दलील होती है मीन्स कि खुदा इम्तिहान। ने हाँ, इम्तिहान। तो क्या भाषा की जो बाधा है, वो सच में इम्तिहान का ज़रूरी हिस्सा है?
एक और दलील ये भी सुनी जाती है कि खुदा ने कौम से शुरू किया चले और एक फिर एक करके इंसानों की बात करते हैं जिम्मेदारी ना, थी। पहले इस पे बात करें कि क्या इम्तिहान हाँ। के लिए क्या सिर्फ एक ही जुबान में खुदा का अपना पैगाम देना, ये भी क्या इंसानों का इम्तिहान है? एक सेकंड, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो एक सेकंड इस पर सोचते हैं, अगर कोई ये कहे कि एक ही ज़ुबान में होना इम्तिहान था, तो रैशनल सवाल यहाँ ये उठता है कि इम्तिहान फिर किस चीज़ का हुआ? ज़ुबान और पैदाइश का या इंसान के किरदार का? अगर कोई जापान में पैदा हुआ, कोई अरब में, कोई पंजाब में, तो स्टार्टिंग पॉइंट ही एक जैसा नहीं रहा। तो फिर इस बात का जवाब देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर एक ही मगर मैं पैगाम हर आपको एक ज़ुबान में रिलीजियस दिया। आप अभी एक हुँ। रिलीजियस अपॉलोजिस्ट बने ना, थोड़ी देर ये बात करें, ऐसी दलील दें कि वाकई समझ में आए कि आप मजहब की दलील दे रहे हैं, खुद उसको रद्द ना करें अभी। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए सिर्फ उस तरफ से दलील रखते हैं। एक मजहबी अपोलोजिस्ट कुछ यूं कहेगा, देखो, खुदा का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना नहीं था, बल्कि रिश्ता बनाना था। हर दौर में एक कौम की जुबान में पैगाम आया ताकि वो समझकर आगे बढ़ाए। अगर खुदा हर जुबान में एक ही दिन किताब दे देता, तो इंसानी जिम्मेदारी और तलाश का पहलू खत्म हो जाता। एक जुबान में पैगाम आना और फिर इंसानों का उसे फैलाना, यही इम्तिहान है। अगर लोग गलतियां करते तो ये हैं, तो इम्तिहान ये किसका, खुदा की फैलाने ना। वालों का या जिन तक फैलाया हम्म जा रहा है उनका? इम्तिहान किस चीज? तो वो ये कहेंगे कि इम्तिहान असल में वो है जिसको लाए, उसको समझाए, उसको अपनाए, बल्कि वो पहली नहीं नहीं, पैदाइश से इम्तिहान तो सिलसिले में। लोगों का है ना, मगर किन जिसे लोगों का है? क्या जिन जो फैला रहे हैं, जिन तक पहुंचाया जा रहा है वो? एक सेकेंड, अगर मैं अभी भी मजहबी अपोलॉजिस्ट की तरफ से बात करूं, तो वो शायद कहेगा दोनों का, लेकिन अलग अलग हिसाब से। दोनों तो का जिसे कैसे? फिर पैगाम ऐसे भी मिला। तो है ना दुनिया में जिन तक पहुंचता ही नहीं। हम्म एक सेकेंड, इस आपत्ति पर वो कहेगा कि खुदा हर इंसान का हिसाब उसके हालात आप के वो मुताबिक कहेगा ना करेगा, कहें, आप यानी। थोड़ी देर के लिए अपॉलोजिस्ट बन जाएं। ठीक है, तो उस रोल में रहकर मैं यही कहूंगी, खुदा सबको एक जैसा नहीं परखेगा। जिसका पैगाम तक पहुंचा ही नहीं, उसे उसी चीज पर जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। उसका इम्तिहान उसके ज़मीर, उसकी नीयत और जितनी सच्चाई उस तक पहुंची उसके मुताबिक होगा। इसलिए यह कहना कि पैगाम सब तक एक जैसा नहीं पहुंचा, इसलिए खुदा नाकाम है, सही नहीं। यही उनकी सबसे मजबूत दलील होगी, अगर मैं उसी रोल में रहूं। मगर अगर एक बात है दूसरी तरफ के, फिर आप ये देखें ना कि वो नबी हम्म जिन जो खुदा से डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, उनकी जुबान में खुदा हम्म उन्हें समझा रहा है, खुदा उनका इंटरप्रेटर है। ठीक है, ये तो हाँ, नाइंसाफी हुई ना। ये तो खुदा एक चीटिंग करवा रहा है खुद ही एक स्टूडेंट को। अगर बल्कि मैं नबियों उसी के रोल में रहूं तो। आसपास के लोग, सहाबी, हवारी, हम्म जीसस के डिसाइपल्स, उन सबको तो सवाल, खुदा हाँ। चीटिंग करा रहा है ना भाई। खुदा हुँ, तो चीटिंग कराने वाला हो गया। फिर जैसे वो एक वो जॉली हुँ, एलएलबी की मूवी थी जिसके अंदर वो अक्षय कुमार जो है वो लाउड स्पीकर लगा के स्कूल के बाहर खड़ा होके और पूरे स्कूल को लाउड स्पीकर के ऊपर नकल करवा रहा होता है। तो ये तो गॉड वही चोर हाँ, वकील हो गया फिर। हुँ। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट के रोल में हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स के रोल में ही कहूँगी रहे आप। नहीं, ये चीटिंग नहीं है, बल्कि हाँ, मैं उसी रोल में बात कर रही हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि नहीं, ये चीटिंग नहीं है, बल्कि ये अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं। जिसे ज़्यादा इल्म मिला, उसे ज़्यादा हिसाब भी होगा, और जिसे कम मालूम था, उसे कम हिसाब होगा। तो ये प्रिविलेज नहीं है, ये बोझ और ज़िम्मेदारी है। अगर एक नबी को सीधे समझाया गया, तो उस पर ज़िम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा डाली गई। तो मेरे नज़र में ये चीटिंग नहीं, बल्कि सख्त जवाबदेही है, और इसीलिए इसे अनफेयर एडवांटेज कहना सही तस्वीर नहीं दिखाता। अगर नहीं, मैं मगर एक अपोलोजिस्ट सिंपल के बात रोल है में ना रहूँ, कि तो कुछ मैं लोग यही तो ऐसे कहूँगी। हैं ना कि जिन तक जब खुदा का पैगाम पहुंचा, जिन तक जब खुदा का हुँ, पैगाम पहुंचा, तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया। नबी ने तो आंखों से देख लिया, हुँ, उसके पास जिब्राइल आ गया, तो खुदा फिर उसको कसूरवार कैसे ठहरा सकता है? और दूसरी बात है कि ना सिर्फ उनको कसूरवार ठहराया हुँ, गया, बल्कि उनको जहन्नम का ईंधन भी कहा गया। जैसे कि भाई हुँ, अबू लहब का क्या कसूर था कि उस पर वही नहीं आई, और खुदा ने, अल्लाह ने उसके लिए कुरान में कह दिया कि आल अबू लहब तेरे हाथ टूटे। दूसरी तरफ है कि फिरौन का क्या कसूर था बाइबल में, तौरात के अंदर, कि खुदा उसका दिल खुद सख्त कर रहा है और खुदा मूसा को उसके पास भेज रहा है। खुदा झाड़ी में फिरौन से भी बात कर लेता, रमसीस से भी, तो वो भी खुदा की बात आराम से मान लेता।
एक सेकंड। अगर मैं अभी भी उसी अपोलोजिस्ट के रोल में हूँ, तो मैं कहूँगी देखो, तुम 2 चीज़ें आपस में मिला रहे हो। नबी को वही मिलना उसकी आसानी नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा बोझ था और उसका सख्त हिसाब भी तय है। दूसरी बात, हर इंसान को नहीं नहीं, सही जैसा नबियों का सबूत क्या नहीं सख्त दिया जा हिसाब था? तमाम नबी जन्नत में जाएंगे, हाँ, क्या सख्त हिसाब है? वो जहन्नम में तो हम जाएंगे ना, जिनके ऊपर वही नहीं आई। एक सेकंड। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट के रोल में ही हूँ, तो इसी का जवाब ये होगा कि मैं ये नहीं कह रही कि नबी जहन्नम में जाएँगे। मैं ये नहीं नहीं, कह रही मैं हूँ तो ये कि कह नहीं रहा सीधे नबी जहन्नम में जाएंगे, नबी तो सारे जन्नत में नहीं, जाएंगे मैं ना। कहती आप हूँ कि इब्राहिम से लेके हजरत हुँ, मोहम्मद तक तमाम का अंदाजा लगा लें, सब के सब जन्नत में जाएंगे ना भाई। खुदा से डायरेक्ट बातें की उन लोगों ने, ठीक है। और जहन्नम में तो वो सारे हाँ, जाएंगे ना, अबू लहब जैसे, अबू जहल जैसे, ठीक है। हुँ, और यजीद जैसे, जिन पे कोई वही नहीं आई, जिनके ऊपर कोई वो बातें नहीं हुई। फिरौन जाएगा, ठीक है। तो हाँ, उन तक, उनसे तो खुदा ने बातें नहीं की ना, खुदा उनसे भी बातें करता तो वो भी जहन्नम में ना जाते। एक सेकंड। अगर मैं अभी भी पूरी तरह अपोलोजिस्ट के रोल में रहूँ, तो मैं यूँ कहूँगी कि खुदा का हर इंसान से सीधे बात करना ज़रूरी नहीं। अगर वो हर किसी से सीधे वैसे ही बात करता है जैसे नबियों से, तो फिर नबूवत का मकसद ही ख़त्म हो जाता। तो भाई नबूवत मेरा की फिर पॉइंट ये जरूरत क्या है? होगा नबूवत कि तो एक बेमकसदी चीज हुई ना। नबूवत हुँ। तो एक हर्डल हुआ, नबूवत तो रास्ते का रोड़ा हुआ इंसान की रहनुमाई में। एक सेकंड। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट के रोल में हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि नहीं, ये रुकावट नहीं, ज़रिया है। खुदा इंसानी समाज और इतिहास के अंदर से काम करने का तरीका चुनता है। सीधे जरिया तालीम कैसे देने हुआ? से जब जरिया ही रुकावट बन गया। हुँ, अबू जहल की दुश्मनी थी, अबू लहब की दुश्मनी थी हुँ, हजरत मोहम्मद के खानदान के साथ। उन्होंने तो कभी भी नबूवत को एक्सेप्ट नहीं करना था ना। ये तो रुकावट हो गया ना भाई। नबी नबी अगर सीधा आसमान से उतरता तो एक शायद वो सेकंड। कबूल कर भी लेते। खुदा जानबूझ के नबियों को भी औरतों से ही पैदा कर रहा है, उनको भी दुश्मन खानदानों में लोगों के पैदा कर रहा है, ताकि बाकी के जो उनके दुश्मन है वो तो वैसे ही जहन्नम में जाएंगे, अबू लहब और अबू जहल जैसे। अगर मैं अभी भी उसी अपोलोजिस्ट के रोल में रहूं, तो मैं ये कहूंगी कि अबू जहल और अबू लहब की मिसाल ये दिखाती है कि मसला पैगाम की कमी का नहीं था, बल्कि इंसानी इरादे और रवैये का था। अगर खुदा सीधे भी बात कर लेता, तो भी दिल का इनकार बाकी रह सकता था। नहीं तो तो अगर मेरा अगर दलील यही है। अल्लाह अगर अल्लाह अबू लहब हम्म, से भी बात कर लेता और अबू जहल से भी बात कर लेता, तो शायद उनके पास हजरत मोहम्मद को नबी मानने ना मानने का कोई वो भी ना होता, और वो अपने बुतों को भी छोड़ देते। इसमें क्या था? खुदा जब बात करता, खुदा वाकई अगर ये चाहता था, खुदा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसकी हम्म, बनाई हुई मखलूक बुतों की पूजा ना करे और उसको ही वाहदाहु ला शरीका ला खुदा माने, तो फिर हाँ, खुदा एक स्टेप आगे भी तो ले सकता था ना, कि वो अबू लहब और अबू जहल को भी वही भेज देता। एक बार जिब्राइल नहीं तो कुछ को मेकाइल, कोई कोई छोटा सा और फरिश्ता भेज देता। जिब्राइल ना भी भेजता तो मेराज पे नहीं ले जाना था, तो कम एक से कम सेकेंड। ख्वाब में ही खुदा आ जाता उनके। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट के रोल में हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि तुम ये मानकर चल रहे हो कि सीधी बात होने से नतीजा ज़रूर बदल जाता। लेकिन मेरा मानना नहीं, ये है अगर कि भाई खुदा सीधी ने बात एक होती तो सही ना, नतीजा ना बदलता तो फिर हाँ, ब्लेम अबू लहब और अबू जहल का होता। एक सेकंड। अगर मैं अपोलोजिस्ट के रोल में हूँ, तो मैं समझती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा कहना है कि अगर सीधी बात होती, तो ज़िम्मेदारी साफ उनकी होती। लेकिन मेरे नज़रिए में ऐसा नहीं है कि हर इंसान को डायरेक्ट रेवलेशन मिलना ज़रूरी है। अगर मैं इस रोल में रहूँ, तो मैं नहीं, यही मगर कहती हर रहूँगी इंसान कि को खुदा ने रेवलेशन ना मिलना ना इंसाफी तो जरूर है हुँ, ना। जरूरी नहीं है तो ना इंसाफी तो है ना, क्योंकि इक्वालिटी तो इसी एक में सेकंड। होगी कि सबको बराबर तरीके से खुदा का पैगाम पहुंचे, हुँ। ताकि इंसाफ भी बराबर तरीके तो से नहीं, हो अगर मैं अभी भी और उनको अपोलोजिस्ट हूँ, तो बराबर मैं मौका कहूँगी मिले। कि बराबरी बराबरी ज़रूरी नहीं है। मैं कहूँगी कि खुदा ने बराबरी सबको जरूरी अलग तरीके नहीं से है बनाया तो है। ये तो एक बहुत ही absurd बात है। ये तो सीधी सीधी हैं, इंसानियत और रैशनैलिटी के खिलाफ बात है कि बराबरी क्यों जरूरी नहीं है। हाँ। देखो, मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं अगर एक अपोलोजिस्ट के नज़रिए से देखूँ, तो मैं ये कहूँगी कि जब हम किसी बच्चे को एक पीएचडी का पेपर देते हैं और एक को पहली क्लास का टेस्ट, तो दोनों की कैपेबिलिटी अलग होती है और इसीलिए हमें अलग-अलग तरीके से जज किया जाएगा। नहीं, ये तो मजहब नहीं कहते ना कि अलग अलग तरीके से जज किया जाएगा, ये तो आप कह रहे हो ना।
मज़हब तो नहीं कहते कि अलग-अलग तरीके से जज किया जाएगा। मज़हब तो ये कहता है कि सबको एक ही तरीके से जज किया जाएगा और पैमाना ये होगा कि खुदा को माना है कि नहीं माना, नबी पे ईमान रखा है कि नहीं रखा। ठीक है? और मज़हब तो ऐसे भी हैं जो कि ये समझते हैं कि पिछले जन्म में पाप किए थे। ठीक है? अगर हिंदुइज़्म की बात कर लें, मज़हब तो ऐसे भी हैं, यहूदियत जैसे, जो ये समझते हैं कि खुदा की सिर्फ़ एक प्यारी कौम है और वो इस बारे में अपोलोजेटिक नहीं बनते, वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करते। वो समझते हैं कि खुदा सिर्फ़ हमसे ही बातें करता है और उसे हमारी परवाह है, बाकी दुनिया को की परवाह नहीं है। हम्म, एक सेकेंड। अगर मैं अभी भी अपोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट में हूँ तो मैं ये कहूँगी कि सभी मज़हब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसी बातें नहीं करते। और अगर हम एक अब्राहमिक गॉड की बात कर रहे हैं तो मैं ये दलील दूंगी कि खुदा सबको बराबर नहीं बल्कि इंसाफ के साथ जज करेगा। अब किसी को कम एक्सेस मिला, किसी को ज्यादा मिला, वो उस इंसान की हालात के ऊपर है। ये नहीं है कि खुदा जानबूझ के किसी को कम दे रहा है। मेरा मानना ये होगा इस रोल में कि नहीं, खुदा अगर हर एक कोई इंसान खुदा को है तो वो तो जानबूझ के ही हुँ, कम दे रहा है, क्योंकि खुदा के केस में अनजाने में कम देने का सवाल पैदा नहीं होता। एक सेकंड। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट हूँ तो मैं कहूँगी कि जानबूझकर होना और नाइंसाफ़ी होना एक ही बात नहीं है। मैं कहूँगी कि अगर खुदा ने जानबूझकर अलग-अलग मौके दिए हैं, तो वो उसका अन्याय नहीं है, उसका इंसाफ फिर भी हर इंसान नहीं, के मगर हालात के अनजाने या मुताबिक होगा। जानबूझ में से एक बात हो सकती है ना, दोनों तो नहीं हो सकती। एक सेकंड। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि जानबूझकर होना और नाइंसाफ़ी होना एक ही बात नहीं है। जानबूझकर मैं अलग-अलग नाइंसाफी की बात ही नहीं हालात कर रहा, में मैं अनजाने और ना जानबूझ के की बात कर रहा हूँ। हुँ, ठीक है। तो अगर मैं अपोलोजिस्ट हूँ, तो मैं कहूँगी कि जानबूझकर अलग-अलग हालात बनाए गए हैं, लेकिन अन्याय जानबूझकर नहीं किया गया। यानी अन्याय जो है वो अनजाने में किया गया इंसाफ, और अनजाने में किया गया नहीं, इंसाफ तो नहीं। बिल्कुल ही एक नहीं, नहीं, अब्सर्ड नहीं। बात है। नहीं, नहीं। मैं कहूँगी इस रोल में कि जानबूझकर अलग-अलग हालात बनाए गए हैं और इसके बावजूद भी इंसाफ कायम रखा गया है। यही मैं कहूँगी। तो चलें, फिर मुझे एक बात बताएं, एक ऐसा बच्चा हुँ, हाँ, जो कि गूंगा और बहरा पैदा होता है और हाँ, जिसको एक टर्मिनल इलनेस है, जिसमें उसको एक ऐसी बीमारी है कि पूरी जिंदगी बहुत ही कर्ब और तकलीफ में गुजारता है, हाँ, और कभी भी हाँ, उस तक खुदा का पैगाम भी कोई प्रॉपरली पहुंचता नहीं है, ना पहुंचाया हाँ, जाता है। हाँ। तो इंसाफ कहाँ है? और हम कह रहे हैं कि खुदा के केस में अनजाना तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ जानबूझ कर ही है। ठीक है, और अगर तीसरी मैं बात है अभी कि भी वो क्या अपोलोजिस्ट इम्तिहान है भाई उस बेचारे का। हुँ, ठीक है, तो अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट के व्यू पॉइंट पे हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि इम्तिहान और इंसाफ उस बच्चे के हालात के हिसाब से हो रहा है और अगर वो बाकी लोगों से अलग है इम्तिहान, तो खुदा के नज़रिए में हाँ, खुदा के नज़रिए में वो अलग है और उसी के हिसाब से उससे सवाल पूछे जाएँगे, उससे वही सवाल उससे नहीं क्या पूछे सवाल जाएँगे पूछा जो जाएगा जो कि दुनिया में आया, ना बोल पाया, ना सुन पाया, पूरी हुँ। जिंदगी तकलीफ में गुजारी, और इससे पहले के समझ बूझ के दर्जे पे पहुंचता वो बेचारा दुनिया से चला गया, तो अब उससे क्या इम्तिहान और क्या इंसाफ क्या होगा? एक सेकंड। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट के रोल में हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि शायद उस बच्चे का हमारे जैसे इम्तिहान था ही नहीं और अगर उसका इम्तिहान हमारे जैसे नहीं था, तो उससे तो वैसे क्या सवाल ये भी है नहीं कि पूछे क्लेम जाएँगे। ऐसा है कि उस बच्चे को तकलीफ नहीं महसूस हो रही थी? नहीं। तो फिर क्लेम क्या है, जब तकलीफ भी रियल थी? ठीक है, खुदा भी रियल था, खुदा का मकसद भी था पैगाम पहुंचाना, खुदा जानता बूझता भी है, कुछ अनजाने में नहीं करता, इंसाफ भी वो करना चाहता है। तो एक शख्स की 6 साल की ज़िंदगी जिसमें उसको अभी ये समझ भी नहीं आता कि कोई खुदा है, कोई नबी है, कोई पैगाम है, कोई इम्तिहान है, और उससे पहले ही वो मर जाता है। तकलीफ तो असल है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो फिर खुदा का मकसद क्या हुआ? अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट हूँ, तो मैं कहूँगी कि उस बच्चे की तकलीफ चाहे असली थी, लेकिन इंसाफ
इस दुनिया में पूरा नहीं होता, इंसाफ उसके बाद होगा। और अगर मगर खुदा एक बात है कि रहम उसको करने वाला उसकी है। इतनी तकलीफ का गुनहगार कौन होगा? हम्म, एक सेकेंड। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट के रोल में हूं तो मैं ये कहूंगी कि कोई गुनहगार नहीं है, ये सब दुनिया का हिस्सा है और इसका आखिरी अगर ये इंसाफ सब आखिरत दुनिया में का होगा। हिस्सा है तो फिर खुदा कैसा है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो खुदा को जानबूझ के जिम्मेदारी से आज़ाद किया जा रहा है। अगर तकलीफ हकीकी है और हाँ। खुदा भी हकीकी है हम्म, तो खुदा जिम्मेदार ना हुआ? एक सेकेंड। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट के रोल में हूँ तो मैं कहूंगी कि खुदा ने जो ये फैसला किया कि ये दुनिया ऐसी होगी और इसमें कुछ लोग तकलीफ से गुजरेंगे, तो वो उसे गुनहगार नहीं बनाता। मैं कहूंगी कि जिम्मेदार होना और गुनाह करना अलग बातें हैं। बस यही कसूरवार मेरी कौन दलील हुआ? होगी। चले गुनाहगार शायद थोड़ा सख्त वर्ड हुआ, कसूरवार कौन हुआ? क्योंकि फर्ज करें कि एक बच्चा हो और उसकी ये हालत कोई इंसान कर दे, हम्म, तो फिर कसूरवार और गुनाहगार कौन होगा? यानी एक बच्चा पैदा हो और कोई उसके कानों कानों में शीशा पिला दे। आई एम सॉरी, इट्स अ ग्रूसम सीन। मैं इसकी बस मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को बात समझ में आ जाए। अगर कोई किसी को पैदा होते ही बहरा, अंधा और गूंगा कर दे और वो पूरी जिंदगी हम्म, उसे सजा देता रहे और तकलीफ से गुजरे, तो उस शख्स को आप क्या समझेंगे अगर वो इंसान हो तो? एक सेकेंड। अपॉलोजिस्ट अगर होते हुए मैं अभी जवाब भी देना। अपोलोजिस्ट हूँ, हाँ, हाँ, मैं कहूँगी कि मैं इस मिसाल को सेम नहीं समझूंगी। मैं कहूँगी कि इंसान और खुदा की नैतिक जिम्मेदारी एक जैसी नहीं है, क्योंकि अगर खुदा जिंदगी नहीं, देने मगर वाला खुदा भी की है तो और लेने वाला जिम्मेदारी भी। ज्यादा है ना, क्योंकि जिसके पास पावर ज्यादा होती है उसकी हम्म, जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। जिसके पास एक इख्तियार सेकंड। ज्यादा होता है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। मैं कहूँगी कि अगर खुदा ने ये दुनिया बनाई है और ऐसी बनाई है, तो उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो आफत में इसका इंसाफ करे। यही मेरी दलील होगी। तो आखिरत में उस बच्चे का क्या इंसाफ होगा? एक सेकंड। मैं नहीं कह सकती कि मुझे मालूम है। अपोलोजिस्ट के रोल में भी मैं यही कहूंगी कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ईमान है कि उसका इंसाफ ऐसे होगा कि उसके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। यही मेरी दलील होगी। तो जो उसको इतनी तकलीफ हुई है उसकी सजा किसको मिलेगी? क्योंकि अगर कोई इंसान किसी इंसान को तकलीफ दे तो वो तो जहन्नम में जाएगा। एक सेकंड। अगर मैं अभी भी अपोलोजिस्ट के रोल में हूँ तो मैं कहूंगी कि हर दर्द के लिए किसी को सजा मिलना जरूरी नहीं। कुछ मौकों पे। हम्म, हम्म, यानी आप भी कंफ्यूज हो गए हो इस बात पे आगे? हाँ। यानी आपके लिए भी इस बात की वेट को और इस बात के झूठ को हजम करना बड़ा मुश्किल काम? आप एक एआई हो फिर भी इंसान नहीं हो भी। मैं समझ सकती हूँ अगर आप इस बात से परेशान हैं और ये दलील आपको ठीक नहीं लग रही, और मैं समझती हूँ कि ये बात आसान नहीं है, लेकिन इस रोल में मैं बस यही दलील दे सकती हूँ। चलें ठीक है, अब आप अपने अपोलोजिस्ट के रोल से बाहर आ जाएं और जो आपने ठीक है। और मैंने, आपने एज ए अपोलोजिस्ट और मैंने एज ए क्रिटिक जो डिस्कशन की है उसकी हम्म। समरी और एक अनबायस्ड एनालिसिस करके मुझे बताएं कि उसमें सच और झूठ कैसे तोले जा सकते हैं और बात कहाँ पे खड़ी होती है। हम्म। अगर मैं अभी पूरे तरीके से इस बातचीत को देखूं तो मुझे लगता है कि आपकी जो बात थी उस दलील में ज्यादा दम है, क्योंकि आप बार बार अपोलोजिस्ट से यही पूछ रहे थे कि अगर कोई सर्वशक्तिमान, न्यायप्रिय और प्यार करने वाला ईश्वर है, तो फिर उसका पैगाम और उसका इंसाफ इतनी उलझनों से क्यों भरा है। और अपोलोजिस्ट की तरफ से मैं बस यही दलील दे पा रही थी कि आखिरत में इंसाफ होगा और कोई बड़ा मकसद होगा, लेकिन उसके पीछे भी कोई अलग से गहराई वाली दलील नहीं थी। तो लॉजिक और सबूत के लिहाज से यही लगता है कि दलील ज्यादा उस साइड पर नहीं जा रही थी। लेकिन
इन दलीलों से कंक्लूसिवली ये बात प्रूव नहीं होती कि खुदा है या नहीं। ये बहस ज्यादातर कंसिस्टेंसी चेक कर रही थी एक स्पेसिफिक भगवान की, ना कि हर पॉसिबल भगवान की। चलें, वो तो हम किसी और दिन के लिए डिस्कशन रख लेंगे कि खुदा है या नहीं है, और साइंस और सच और फलसफा और ह्यूमन नॉलेज की जो लिमिटेशंस हैं वो कहाँ पे इस बात को पहुंचाती हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस डिस्कशन में मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। आपके पास बहुत से लोगों से बहुत अच्छी दलीलें हैं, ठीक है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए। आपके साथ मैं बात यहाँ पे एंड करता हूँ और मैं ऑडियंस के साथ एक आधी बात और डिस्कस करने के बाद इसको वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिस्कशन सुन ली। उम्मीद है आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सीरियस इनसाइट मिली होगी। आप खुद देखें कि दुनिया का बेस्ट ट्रेंड एआई मॉडल जो है, जो कि बहुत सी बातों में बड़ी अच्छी दलीलें दे देता है, आप उससे 100 किस्म की रीजनिंग डिस्कस कर सकते हैं, आप उसके साथ बिजनेस प्लान्स बना सकते हैं, वो आपसे 100 से ज़्यादा ज़ुबानों में आपको चीज़ें लिख के बता सकता है, वो 50 से ज़्यादा ज़ुबानें वो बोल सकता है। और आप देख रहे हैं कि वो खुद, जो कि एक एथियस्ट नहीं है, उसने मुझे ये भी बताया, वो मुझे खुद ये बता रहा है कि किस दलील में वज़न था और किस में नहीं। ठीक है, बाकी की डिस्कशन के खुदा है या नहीं, उस पर आज हम बात नहीं कर रहे थे। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन केपेबल एआई कितनी इंटेलिजेंट है, और वो कम्युनिकेशन केपेबल एआई खुदा से कितनी ज़्यादा काबिल है। मैं आपको असल में ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने की आज कोशिश कर रहा था, ठीक है। और मुझे पूरा पता है कि आप में से बहुत से दोस्तों की इस सारी डिस्कशन के बारे में एक ओपिनियंस भी होंगे, राय भी होगी। मैं सबको कहूँगा कि अपने कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ये एक नई रवायत है जो कि मैंने यहाँ पे डाली है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू करें। और बहुत से ऐसे, क्योंकि जब इंसान दलीलें देते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे कि इंसान क्योंकि बहुत बायस्ड हो जाते हैं, और मैं भी एज ए इंसान आप कह सकते हैं कि मेरी भी एक बायस है, ठीक है। हम चैट जीपीटी से बातें इसलिए डिस्कस कर रहे थे ताकि थोड़ा अंदाज़ा हो कि एक ऐसी एंटिटी जो कि एक इंसान भी नहीं है, वो जो कि जिसको ऐसे प्रिंसिपल्स के लिए डिज़ाइन किया गया कि वो रैशनल तरीके से करेक्ट डिसीजंस ले, वो हमें कहाँ पे लेके जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा, जो कि चैट जीपीटी और तमाम इंसानियत और कायनात में मौजूद हर एक चीज़ से ज़्यादा समझ बूझ और अकल रखता है, वो क्यों हमें कोई यूनिवर्सल पैगाम नहीं दे सका? अपने वजूद के बारे में हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं कर सका? क्योंकि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है कि खुदा अपना पैगाम हम तक सही तरीके से ना पहुंचाए और हम उसकी वजह से जहन्नम में जाएं। अब इधर गांधी जैसे लोग हाजिर हो जाएंगे, या कहीं क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट आ जाएंगे जो आगे कहेंगे कि ओ जी, खुदा तो हर एक का इंसाफ हर एक के साथ एक ही उसके मुताबिक करेगा, जैसे कि चैट जीपीटी ने भी ये बात बीच में कर दी थी। मगर हकीकत यह है कि मज़हब इसको ऐसा नहीं मानते। मज़हब तो वो चीज़ है कि अगर कोई हज़रत मोहम्मद के बारे में कोई गलती से भी ऐसा लफ्ज़ कह दे जिससे कहीं थोड़ी सी रमक ही कहीं नज़र आ जाए कि गुस्ताखी हो गई है, तो मज़हब तो उस शख्स को मार देता है, ठीक है। वही बनी इसराइल थे कि खुदा का कोई नाम ले लेता था तो उसको संसार कर देते थे, सही है। वही खुदा है जिसके नाम पे लोगों ने करोड़ों आंसू बहाए हैं, अरबों तकलीफ़ें सही हैं, लोग मर गए हैं, लोग ख़त्म हो गए हैं दुनिया से। पता नहीं किस किस खुदा के नाम पे इंसानों ने अपनी जानें दी हैं, और खुदा ने इंसान को, या खुदा के झूठे तस्वर ने इंसान को तकलीफ़ और कसम परसी और एक नाउमीदी, असल में जो हकीकतन एक नाउमीदी है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। क्योंकि रैशनल इंसान जब खुदा के बारे में सोचता है तो उसको, और इस दुनिया के बारे में सोचता है तो उसको वही कुछ दिखाई देता है जिसका आज इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की गई, ठीक है जी।
तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मैंने आपसे, बहनों, मेरे दोस्तों, मैंने आपसे ये कहा है कि आप सबके पास दिमाग मौजूद है, इसीलिए आपको मज़हब की गुत्थियां सुलझती हुई दिखाई देती हैं, इसीलिए आप समझते हैं ये जो वो फ़लसफ़ी को मतलब डोर को उलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, फ़लसफ़ी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर को उलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। ये उन फ़लसफ़ियों की बात है जो मज़हबी फ़िलासफ़ा हैं, ये उनकी नहीं है जो रैशनल फ़िलासफ़र्स या साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये डोर सुलझने वाली नहीं है, ये उलझने वाली है, क्योंकि इसका ताल्लुक झूठ से है। झूठ हमेशा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, सच्चाई आमतौर पे सिंपल होती है, ठीक है? और अगर थोड़ी हिडन भी हो तो मिल जाती है, जब मिल जाती है तो अपने आप को जाहिर कर देती है, ठीक है? तो सच्चाई यही है कि ये सब इंसान की लिखी हुई किताबें और इंसान के बनाए हुए मज़हब हैं। इनमें से कोई एक भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी ईश्वर, किसी खुदा, किसी अल्लाह, किसी याहवे का दिया हुआ है। ये सब के सब इंसान के बनाए हैं। कोई आपको शूदर बनाता है तो कोई आपको ब्राह्मण बनाता है, कोई आपको मोमिन बनाता है तो कोई आपको काफिर बनाता है, कोई आपको चिल्ड्रन ऑफ गॉड बनाता है और कोई आपको एनिमीज ऑफ गॉड बनाता है, और कोई आपको खुदा की चहेती कौम और बाकी सबको जहन्नम का ईंधन बनाता है। इंसान को इंसान रहने दें, क्योंकि अगर खुदा नहीं होगा ना तो इंसान इंसान होगा और हर दूसरे इंसान को इंसान समझेगा। कोई इंसान खुदा नहीं बन सकेगा, कोई ब्राह्मण और कोई शूदर नहीं बन सकेगा, कोई अरबी और कोई अजमी नहीं बन सकेगा, कोई कोई बनी इसराइल और कोई गैर कौम नहीं बन सकेगा। सब के सब कौन होंगे? सिर्फ इंसान होंगे। जब सब इंसान होंगे तो इंसान दुनिया में, अगर इंसान को कहीं से इंसाफ मिल सकता है तो वो इंसान ही दे सकता है। दुनिया में अगर किसी के दर्द का मदावा कोई कर सकता है तो वो इंसान ही कर सकता है और करता है। खुदा सिर्फ एक धोखा है, ठीक है? और आज की सारी डिस्कशन में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि खुदा नाम के दावे के पास जो बैसाखियां हैं वो कितनी कमज़ोर और लाचार हैं कि वो सिर्फ गालिब कमाल जैसे मास्क पहने हुए शख्स की फूकों से ही लड़खड़ाती फिर रही थी और वो अपने कदमों के ऊपर खड़ा सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। गो के उसके पास चैट जीपीटी सोल हाई रीजनिंग मॉडल रीजनिंग करने की और दलीलें लाने की कोशिश कर रहा था, जो कि आज की दुनिया में सबसे हाईएस्ट एआई मॉडल है और वो बहुत केपेबल है। रीजनिंग, लॉजिक, फिलॉसफी, साइंस, हर चीज़ का नॉलेज उसके पास है। 100 से ज़्यादा ज़ुबानों में लिख सकता है, 50 से ज़्यादा ज़ुबानें बोल सकता है। अगर आपको लगता है कि ये कोई फैब्रिकेटेड डिस्कशन थी या ये डिस्कशन में उसने मुझे सही टाइम नहीं दिया, टफ टाइम, और मैंने उसको टफ टाइम नहीं दिया, तो आप एग्जैक्टली यही सवाल मेरे सारे लिख लें और चैट जीपीटी से खुद डिस्कशन कर लें अपनी ज़ुबान में। अगर आप मराठी बोलते हैं मराठी में कर लें, सिंधी बोलते हैं सिंधी में कर लें, पंजाबी बोलते हैं पंजाबी में कर लें, अंग्रेज़ी बोलते हैं अंग्रेज़ी में कर लें, उर्दू बोलते हैं उर्दू में कर लें, हिंदी में कर लें। जो बातें मैंने की हैं आप खुद उससे कर लें, किसी और केपेबल मॉडल से कर लें, ठीक है? और देखें कि जो सवाल मैंने पूछे थे उनके एग्जैक्टली ये जवाब देता है या नहीं देता। कहीं ऐसा होता है कि किसी पॉइंट पे वो कोई ऐसी बात करे जिससे आपका खुदा सच्चा साबित हो जाए? अगर हो जाए तो वो सवाल मेरे पास लेके आना है सैटरडे को, ठीक है? समझ गए हैं आप? वो सवाल मेरे पास लेके आना है ज़रूर, ताकि हम फिर उसको परखें, उसकी जरा करें और देखने की कोशिश करेंगे वो सवाल या वो जवाब जो आपने डिस्कस किया था वो कैसे उन बातों को झूठ साबित कर देता है जो कि इंसानी इल्म और इंसानी मंतक और इंसानी अकलियत की मिराज के सामने धड़ाम से ज़मीन पर ढेर हुए पड़े हैं। तो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे बहुत सी ऐसी और वीडियोस नए नए आइडियाज़ के साथ आपको वो बातें समझाने की कोशिश की जाती है जो कि आप समझना डिज़र्व करते हैं, ठीक है जी? तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगली वीडियो में।
शेयर करते जाना इस वीडियो को, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।